नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे आपकी 15वीं प्रश्नावली वर्ग की परिधि एवं क्षेत्रफल के बारे में, जिसमें अपने आज स्टार्ट करेंगे 15.3 प्रश्नावली, यानी जो रिवाइज सिलेबस के अनुसार जो सवाल इसमें रखे गए हैं उन सवालों के बारे में अपन बात करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहला जो सवाल है आपको जो दिया है उसके अंदर आपका ये दिया हुआ है कि 14 सेमी भुजा के वर्ग में अंत्यवर्त की परिधि ज्ञात कीजिए। यानी आपको एक ऐसा वर्त दिया, वर्ग के अंदर एक वर्त बना हुआ है, इसकी आपको परिधि ज्ञात करनी है। तो किस तरह से इसके ऊपर पूरा ऐसा बना हुआ है, आपको क्या करना है, ये दिया हुआ है कि इस जो वर्ग है इसकी प्रत्येक भुजा है वो 14 सेमी की है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस जो अंदर वर्त बना है अंत्यवर्त, इसकी आपको परिधि ज्ञात करनी है। तो देखो, परिधि ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपने को परिधि के लिए वर्ग की त्रिज्या पता होनी चाहिए। तो त्रिज्या निकालते हैं। तो सबसे पहले अपने को दिया हुआ है वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा बराबर 14 सेमी। अब यहां से देखें, ये 14 सेमी लिखा हुआ है, तो क्या यहां से लाइन खींचेंगे वो भी 14 सेमी नहीं होगा बीच में, क्योंकि वर्ग है और वर्ग में कहीं से भी लाइन खींचो वो भी क्या होगी, यानी ये भी एक सीधी भुजा है, सीधी भुजा यहां से खींचेंगे वो भी कितनी होगी, 14 सेमी। तो ये क्या हो गया, इसका वर्ग का व्यास है। यानी वर्ग की भुजा बराबर वर्त का व्यास, दोनों ही कितने हैं, 14 सेमी। तो जिससे अपन वर्ग की त्रिज्या निकाल सकते हैं। त्रिज्या कितनी है, 3, 14/2, यानी वर्ग व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या, यानी 7 सेमी। अब आप चाहें तो इसका क्या निकालना है, वर्ग की परिधि। तो वर्ग की परिधि का सूत्र अपने को याद है, लगा दो। वर्ग की परिधि, क्या सूत्र होता है वर्ग की परिधि का, 2πr। 2 की जगह पाई की जगह 22/7 इंटू r की जगह 7। ये 7 से 7 कट हो जाएगा, 22 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 44 सेमी। यानी इस 14 सेमी वर्ग के अंदर जो वर्त बनेगा उस वर्त की परिधि होगी वो 44 सेंटीमीटर होगी। देखो सवाल क्या दिया हुआ था, एक वर्ग है जिसकी भुजा 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसके अंदर एक वर्त बनाया जाता है, उस वर्त की आपको परिधि ज्ञात करनी है। तो देखो, अपने ये पता है कि वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है, तो ये भी यहां से भी खींचेंगे ना तो ये भी कितना होगा, 14 सेमी ही होगा। और ये क्या हो जाएगा, इसका व्यास। अगर व्यास 14 है तो व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या। तो अपने त्रिज्या निकाल लिया 7 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या से अपन परिधि का सूत्र लगा के और सीधा परिधि निकाल सकते हैं। परिधि क्या होता है, सूत्र 2πr। 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7 और r की जगह 7। ये 7 भाग में और ये गुणा में कट हो जाएगा, 2 और 22 बचेंगे, 2 को 22 से गुणा करेंगे तो 44 सेंटीमीटर। ये था इसका पहला सवाल। इसके बाद देखते हैं इसका दूसरा सवाल। दूसरा सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से देखिएगा। देखो सवाल में क्या दिया, पहले सवाल को समझते हैं। एक वर्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर 74 सेंटीमीटर है। यानी वर्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर 74 सेंटीमीटर है। वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपको दिया हुआ है वर्त की परिधि व क्षेत्रफल का त्रिज्या का अंतर, त्रिज्या का अंतर 74 सेमी दे रखा है। यानी वर्त की परिधि में से त्रिज्या घटा दें तो आंसर क्या आएगा, 74 आएगा। आपने मान लिया, माना वर्त की त्रिज्या, वर्त की त्रिज्या आपने मान ली r। अब अपन करते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार कैसे, अगर आप परिधि में से, किसमें से, परिधि में से त्रिज्या घटा देते हैं, ये वर्ग की परिधि में से त्रिज्या अगर घटा देते हैं तो आपका आंसर कितना आना चाहिए, 74। परिधि का सूत्र अपने को पता है क्या होता है, वर्ग की परिधि का 2πr माइनस त्रिज्या क्या है, r बराबर 74। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, यहां से अपन r को ले लेते हैं कॉमन। r कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 2π, r तो कॉमन आ गया, 2π बचा, और यहां से r कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1। जब कोई संख्या पूरी की पूरी कॉमन आ जाती है तो वहां पर क्या बचता है, 1, और यहां बचेगा 74। अब देखो इसको थोड़ा सा हल करते हैं, इस r को ऐसे ही रखते हैं, इसको हल कर लेते हैं। 2 इंटू पाई का मान कितना होगा, 22/7 माइनस 1 बराबर 74।
अब यहां से गुणा किया तो 44/7 माइनस 1, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो क्या मान लिया, 1 मान लिया, और इसका ले लेंगे अपन लघुत्तम। देखो यहां से अपन 1 और 7 का लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा, 7। ये 44 इंटू 1, क्योंकि 7 का पारा 1 बार बोलने पर आता है 7, माइनस 1 गुणा 1 का पारा 7 बार बोलने पर आता है, इसलिए ये ऐसे कैसे गुणा में यहाँ पड़ा है और ये r पड़ा है और इधर 74 का 74 पड़ा है। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, यहां से अपन क्या करते हैं, इसको कॉमन इसको घटा देते हैं। 44 माइनस इधर लिखते हैं, यहां 44 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 44 माइनस 7/7, इसके गुणा में है r बराबर है 74। यहां r गुणा 44 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा पीछे, 44 में से 7 गया तो ये बचेगा 37/7 बराबर 74। अपने को पहले r का मान निकालते हैं, तो देखो r का मान निकालेंगे, ये 7 इधर भाग में इधर जाएगा तो गुणा में, और 37 इधर गुणा में है इधर आएगा तो भाग में, या फिर अपन कह दें इधर जो बट्टे में है वो इधर गुणा में जाएगा, इधर जो ऊपर है वो इधर भाग में आएगा। तो 37 के पाड़े से पूरा पूरा कटा है, 37 के एकम 37, 37 दूनी 74, 7 को 2 से गुणा करेंगे तो r बराबर आ गया 14 सेमी, यानी त्रिज्या का मान अपने पास आ चुका है। क्षेत्रफल निकालने के लिए अपने को त्रिज्या की जरूरत थी और इससे अपने त्रिज्या का मान अभी निकाला है। त्रिज्या का मान निकालने के बाद अपन क्या करेंगे, इसमें क्षेत्रफल के मान में मान रख देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। तो अब अपन लगाते हैं वर्त का क्षेत्रफल, क्योंकि अपने को आंसर में क्या ज्ञात करना है, वर्त का क्षेत्रफल। तो वर्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई r स्क्वायर, मान रख देते हैं पाई की जगह 22/7 इंटू त्रिज्या है वो 14 सेंटीमीटर, तो 14 इंटू 14, ये से कर जाएगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब अपने को क्या करना है, यहाँ 14 को 2 से गुणा करना है, 28 को 22 से गुणा करना है, 28 को 22 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा, 28 को 22 से गुणा करेंगे तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आप इस सवाल को कर सकते हैं। दोबारा से देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसको अच्छी तरह कीजिएगा। आपको सवाल के अंदर दिया है वर्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर 74 है, यानी परिधि में से परिधि का जितना भी मान है उसमें से त्रिज्या का मान घटा देते हैं तो आंसर जो आएगा वो 74 आएगा। पहले अपने इस वर्त की त्रिज्या मान ली r, अब अपने प्रश्न अनुसार परिधि में से त्रिज्या घटाया तो आंसर 74। परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr, और त्रिज्या होती है r बराबर 74। यहां से क्या किया, r को कॉमन लिया, यहां से r कॉमन लेंगे तो 2π बचेगा और यहां से r कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा, बराबर में 74 ऐसे ही रहेगा। यहां से पाई का मान रखा 22/7, यहां फिर 22 को 2 से गुणा किया 44/7 माइनस 1, 1 के बट्टे में कुछ नहीं था 1 रख लिया और लघुत्तम लेके इसको हल किया तो अपने पास इसका आंसर आ गया 37/7। r के गुणा में बचा हुआ है 37/7, 37/7 को इधर बचेंगे तो 7/37 हो जाएगा, तो ये 7/37, 37 के पाड़े से 74 दो बार पूरा पूरा कट रहा था, 2 को 7 से गुणा किया तो 14, ये 14 सेंटीमीटर अपने पास त्रिज्या आ गई। अब अपने को निकालना है वर्त का क्षेत्रफल। अगर अपने को त्रिज्या पता होती है तो फिर बहुत ही आसानी से अपन इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, यहाँ पर r का मान अपने रखेंगे 14 इंटू 14 और अपने पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था इसका दूसरा महत्वपूर्ण सवाल। इसके बाद देखते हैं इसका अगला सवाल है जो चौथा सवाल, यदि एक वर्ग का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात आपको बताना है। यानी आपको दिया हुआ है एक वर्ग का परिमाप और वर्ग का परिमाप क्या है, बराबर है। यानी आपको ये दिया हुआ है वर्ग का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप तो चलो अपने को पता है। वर्ग का परिमाप मतलब होता है वर्ग की परिधि। क्या होता है, वर्ग की परिधि। और वर्ग की परिधि का अपने को सूत्र पता होता है, क्या है, 2πr। और इसका क्या होता है, वर्ग के परिमाप का 4 इंटू भुजा। क्या होता है, 4 इंटू भुजा। तो इससे अपन क्या करते हैं, इस भुजा का मान निकाल लेते हैं। यानी अपने भुजा बराबर क्या हो जाएगा, 2πr इंटू बटे 4। ये 4 इधर गुणा में था, इधर आएगा तो भाग में, ये इससे कट जाएगा 2 बार। देखो भुजा का मान क्या आ जाएगा, भुजा बराबर देखो 2 4 इधर लाए तो भाग में ये इससे कट जाएगा तो πr/2। ये अपने पास भुजा का मान आ गया। ठीक है, अब अपन लेते हैं क्षेत्रफलों का अनुपात। क्षेत्रफलों का अनुपात
देखो कैसे लेते हैं क्षेत्रफल का अनुपात। देखो आपको क्षेत्रफल का अनुपात लेना है, मतलब दोनों के क्षेत्रफल भाग में रखने। भाग में कैसे, जैसे वर्त है तो पहले लिखेंगे वर्त का क्षेत्रफल, जो पहले नाम दिया है उसको पहले लिखेंगे वर्त का क्षेत्रफल। अनुपात निकालने के लिए इसका भाग लगाते हैं। दूसरा कौन सा है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। इस तरह से आप मान रखेंगे तो ये हो गया दोनों क्षेत्रफलों का अनुपात। अब अपने को दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात सूत्र पता होना चाहिए। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। अब आपको सीधे सीधे मान रखने, भुजा का जो मान निकाला है वो अपन रख देते हैं। ये ऐसे कैसे रहने दो, पाई आर स्क्वायर। भुजा का मान क्या निकाला है, ये पाई आर बट्टे 2, यानी पाई आर बट्टे 2 और इसका स्क्वायर। इसको आगे हल करें तो इसको हल करते हैं अपने पास आंसर भी आ जाएगा। देखो इधर तो ये पाई आर स्क्वायर पड़ा है बट्टे, इसका स्क्वायर करेंगे तो पाई का स्क्वायर, आर का स्क्वायर बट्टे 2 है ना, ये 2 डबल बट्टे में तो ऊपर गुणा में चला जाएगा और ये आ जाएगा 4 ऊपर गुणा में। 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो पाई का स्क्वायर कर दिया, आर का स्क्वायर कर दिया, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, डबल बट्टे में वो ऊपर चला जाएगा गुणा में। इससे देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, एक पाई स्क्वायर से पाई कट जाएगा, यानी एक पाई से पाई कट जाएगा। बट्टे में बचा हुआ है 4 बट्टे पाई। अब पाई का मान रख देते हैं 22 बट्टे 7, तो 4 इंटू 22 बट्टे 7 रखेंगे, डबल बट्टे में ऊपर जाएगा तो गुणा में, यानी 7 बट्टे 22, ये से कटेगा तो 11, ये 2, यानी 14 बट्टे 11, या इसको अनुपात ले तो 14 अनुपात 11, यानी दोनों क्षेत्रफल का अनुपात क्या आएगा, 14 अनुपात 11 आएगा। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत ही अच्छी तरीके से कीजिएगा, बहुत सिंपल सा है। देखो आपको कहा है वर्ग का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप का मतलब होता है इसकी परिधि। क्या मतलब होता है, वर्ग की परिधि। और इधर वर्ग का, दोनों का सूत्र क्या होता है, वर्ग की परिधि का सूत्र 2 पाई आर, और इसका होता है 4 इंटू भुजा, वर्ग का परिमाप। इसका मान रख दिया, मान रखने के बाद ये 4 को इधर लाए तो ये आएगा भाग में, भाग में आया तो 2 से क्या हो गया, 4 कट गया, क्या बचा, भुजा का मान पाई आर बट्टे 2। अब दोनों का लेना है क्षेत्रफल का अनुपात, यानी वर्ग का क्षेत्रफल बट्टे वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। जो हमने भुजा का मान निकाला था वो यहाँ मान रख देते हैं, तो भुजा बराबर पाई आर बट्टे 2, और इसका यहाँ पर देखो भुजा का स्क्वायर करना है तो यहाँ पर स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करेंगे तो पाई का स्क्वायर, आर का स्क्वायर बट्टे 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। जैसे ही डबल बट्टे में संख्या आती है नीचे वाली संख्या ऊपर गुणा में चला जाती है, तो ये 4 हो जाएगा पाई 4 बट्टे पाई। अब पाई का मान रख देते हैं 22 बट्टे 7, ये फिर से डबल बट्टे में ऊपर जाएगा तो 7 बट्टे 22 हो जाएगा, और इससे ये 22 से 4 कट रहा था, 2 के पाटे से 11 बार और ये 2 बार। इसका आंसर निकाला तो 14 बट्टे 7 को 2 से गुणा किया 14 बट्टे 11, तो 14 बट्टे 11 को अनुपात के रूप में लिखते हैं। तो अनुपात या तो ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, ये हो जाएगा इसका सवाल। तो ये था इसका चौथा महत्वपूर्ण सवाल। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। इसके अंदर आपको दिया हुआ है एक वर्ताकार पार्क की त्रिज्या 3.5 मीटर है। एक पार्क की त्रिज्या 3.5 मीटर है, पार्क के चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा फुटपाथ बना हुआ है। तो फुटपाथ का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, यानी ये जो त्रिज्या है ये बाहर की त्रिज्या है और ये अंदर इस पार्क की त्रिज्या है। यानी आपको दिया हुआ है पार्क की त्रिज्या, पार्क की जो त्रिज्या है R1 वो है 3.5 मीटर, ठीक है। और आपको दे रखा है बाह्य त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या जो है R2 वो कितनी हो जाएगी, देखो एक 3.5 तो ये है ही यहाँ पे, ये कितनी है 3.5, ये 3.5 और ये जो रास्ता है ये 1.4 मीटर और है, तो कितना हो जाएगा 3.5 प्लस 1.4, तो टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4.9 मीटर। कितना हो जाएगा 4.9 मीटर। देखो ये 3.5 है, ये बाहर की त्रिज्या अपन R2 निकालेंगे ना, ये कितनी हो जाएगी 4.9 मीटर। अब अपने को निकालना है फुटपाथ का क्षेत्रफल। ये मैंने आपको निकाल के बताया था, पहले अपन बात किया था, जब ऐसा आपको इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसको क्षेत्रफल ज्ञात कैसे कर सकते हैं वो आपको मैंने बताया था। जो सूत्र आपको पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का
स्क्वायर। इसमें अपन मान रखेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो देखो अपन रखते हैं पाई का मान 22/7 इंटू R1 का मान है 4.9 इसका स्क्वायर और माइनस R2 का मान है 3.5 इसका स्क्वायर। देखो अपन यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी वाला भी सूत्र लगा सकते हैं, क्योंकि अपने को पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी a माइनस बी। थोड़ा सा आसान हो जाता है सवाल इससे भी अगर करते हैं तो देखो इसको करेंगे 22/7 इंटू एक बार 4.9 प्लस 3.5 कर देंगे और एक बार 4.9 माइनस 3.5, क्योंकि एक बार प्लस में एक बार माइनस में। यहां इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8.4। देखो 5 और 9 जोड़ेंगे तो 14, हंसी लगी 1 4 और 3 7 और 1 8। इसमें से ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0.7 सॉरी 1.4। कितना आ जाएगा 1.4। अब अपने को क्या करना है, इसको आपस में गुणा करेंगे। ठीक है, तो देखो ये इससे कटेगा 7 एकम 7 7 दूनी 14 0.2। अब आपस में इनको गुणा कर लो। 22 को 0.2 से गुणा करेंगे तो 4.4, इसको 8.4 से गुणा कर दो तो 4 चौके 16, हाथ से लगी 16 और 1 17, 8 चौके 32, हाथ से लगी 3, 8 चौके 32 और 3 कितने हो गए 35। ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 9 6 3 36.96। तो कितना आ जाएगा 36.96 मीटर स्क्वायर। ये इस रास्ते का क्षेत्रफल है। 36.96 क्या है, इस रास्ते का क्षेत्रफल। देखो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे पहले आपको बाहर ये अंदर की त्रिज्या तो दे रखी है जो R2 है, ये R2 है, ये R1 है। थोड़ा सा ध्यान रखें क्योंकि चित्र में जो दिया हुआ है फिर अपन वही लिखेंगे। यहाँ R1 माइनस R2 ये सही है। देखो यहां से, अब देखो यहां से ये R1 है वो बड़ी वाली त्रिज्या रास्ते सहित त्रिज्या है और ये अंदर पार्क की त्रिज्या है। पार्क की त्रिज्या आपको दे रखी है, आपको रास्ते सहित पूरी त्रिज्या निकालनी है। वो पूरी त्रिज्या कैसे निकालेंगे, जो आपको अंदर की त्रिज्या दे रखी है और जो रास्ते की चौड़ाई है दोनों को जोड़ देते हैं तो बाह्य त्रिज्या जाती है, जिसका मान अपने जोड़ा 3.5 और 1.4 जोड़ा तो 4.9। ठीक है, अब अपने को सूत्र लगाना है जो अपने कहा था परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल वाला सूत्र, पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। इसमें मान रखे अपन a प्लस बी वाला सूत्र लगा के भी इसका ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी वाला सूत्र लगाया, इसमें से एक बार जोड़ना और एक बार घटाना, घटाया तो 1.4। इसमें से किसी को भी आप 7 के पढ़े से काट सकते हो, फिर उसके बाद अपन सीधी गुणा करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। तो ये था इसका महत्वपूर्ण 5वां सवाल। इसके बाद देखते हैं इसका अगला 6ठा सवाल। देखो 6ठे सवाल में दिया हुआ है त्रिज्या 8 सेमी वाले एक वर्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल आपको बताना है। देखो वर्त के अंदर इस बार वर्ग बनाना है। जो पहला सवाल किया था बिल्कुल इसका उल्टा है। देखो ये एक वर्त है, इसके अंदर एक वर्ग बना हुआ है, इस वर्ग का आपको क्षेत्रफल बताना है। ये इसका केंद्र है O। ठीक है, एक वर्ग के अंदर खींचे जा सकने वाले, अंतर्गत खींचे जा सकने वाले, इसके अंदर खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है। इस वर्ग की त्रिज्या है वो आपको दे रखा है, वर्ग की त्रिज्या, वर्ग की त्रिज्या जो है वो है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका व्यास क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा 8 × 2 यानी 16 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान से तरीके से, बिल्कुल छोटे से तरीके से सवाल करेंगे। अब देखो जब इसके अंदर पूरा बड़ा वर्त बनाया तो इस वर्ग बनाया तो वर्ग के विकर्ण है वो दोनों ही विकर्ण यहां से केंद्र से जाएंगे और ये क्या है, इस केंद्र से जा रहे हैं, और ये क्या है, इस वर्त के व्यास भी है। देखो व्यास किसे कहते हैं, केंद्र से जाते हुए परिधि को दोनों हिस्सों पर मिलाने वाली रेखा, ये भी इसका व्यास है और ये भी इसका व्यास है। तो यहां पर अपन वर्ग के क्षेत्रफल का एक और सूत्र पढ़ेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। एक तो आपने पढ़ रखा है भुजा स्क्वायर, ठीक है, लेकिन एक और सूत्र होता है भुजा स्क्वायर, तो अपने को यहां लगेगा नहीं क्योंकि भुजा का पता नहीं है, लेकिन इसके विकर्ण पता है अपने को। क्या पता है, विकर्ण पता है। तो दूसरा जो सूत्र होता है वो होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल यानी विकर्णों की गुणा कर। तो देखो यहां पर अपन मान रखते हैं 1/2 इंटू विकर्ण। विकर्ण यहाँ पे कितने हैं, देखो ये भी इसका क्या है, व्यास है, और ये भी क्या है, व्यास। व्यास कितने हैं इसके,
16 सेंटीमीटर। त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और व्यास कितने हैं 16 सेंटीमीटर, तो इसको 16 इंटू 16 करेंगे। क्यों? क्योंकि ये भी व्यास एक ही, पहले तो बात है वर्ग के अंदर कितने भी विकर्ण खींच लो वो बराबर होते हैं, और इसकी बात करें तो ये दोनों ही विकर्ण क्या है इस वर्ग के व्यास है, वर्ग के व्यास है, और वर्ग के व्यास क्या होते हैं बराबर। तो यहाँ 16 इंटू 16 इसको काट सकते हैं एक, ये आ जाएगा 8 वर्ग। 16 8 कितना होता है 128, ये सेंटीमीटर था तो क्षेत्रफल है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। तो ये था इसका छठा, बहुत ही सिंपल से तरीके से किया गया सवाल। तो आज की क्लास में बस इतना ही। बाकी बचे हुए जो सवाल हैं इसमें से बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल भी हैं, वो अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।